देखिए, नाइन्थ हाउस से आज हम करेंगे हायर एजुकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवा दूंगा। क्वेश्चन सर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ सिर्फ पढ़ लीजिए। देखिए, नाइन्थ हाउस क्या है। नाइन्थ हाउस जो है वो पिता है। एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ। नाइन्थ हाउस जो है वो पिता है। नाइन्थ हाउस हमारे गुरु है। नाइन्थ हाउस हमारे शिक्षक है। नाइन्थ हाउस जो है वो लंबी यात्रा है। नाइन्थ हाउस जो है वो तीर्थ यात्रा है। नाइन्थ हाउस जो है वो पत्नी का कम्युनिकेशन है, क्योंकि सेवेंथ हाउस का थर्ड हाउस है। और स्पाउस के मतलब कि पत्नी के सिबलिंग्स है, क्योंकि सेवेंथ हाउस का थर्ड हाउस है। नाइन्थ हाउस जो है वो विश्वास है, ईश्वर की भक्ति है, धर्म है, धार्मिक मान्यताएं हैं, भाग्य है, भक्ति है, तीर्थ स्थल है, दिव्य पूजा है। नाइन्थ हाउस जो है वो जीवन साथी की छोटी यात्राएं हैं। छोटे भाई बहनों की पत्नी या पति नाइन्थ हाउस से हम देख सकते हैं। बड़े भाई बहन के दोस्त हम नाइन्थ हाउस से देख सकते हैं। बच्चों का सुख नाइन्थ हाउस से देखा जा सकता है। माता की बीमारी नाइन्थ हाउस से देख सकते हैं। सासू माँ का अस्पताल में भर्ती हो जाना नाइन्थ हाउस बता देगा। और दान देना नाइन्थ हाउस है, दान लेना एट्थ हाउस है। मतलब कि डोनेशन लेना एट्थ हाउस है और डोनेशन देना नाइन्थ हाउस है। जब भी आप कभी किसी को दान पुण्य करें ना, तो उस दिन देखिएगा आपका नाइन्थ हाउस जो है वो लाइक एक्टिवेट होगा। और जब आपके पास में कोई डोनेशन आ रहा होगा, तो उस दिन आपका एट्थ हाउस एक्टिवेट होगा। और नाइन्थ हाउस जो है वो हायर हायर एजुकेशन। अब शॉर्ट प्रिडिक्शन है, सुनते जाइए। तो नाइन्थ हाउस का कस्बल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हो या फर्स्ट हाउस से रिलेशन बनाए, तो नाइन्थ हाउस जो है वो पिता है, गुरु है, लंबी यात्रा है, तीर्थ यात्रा है और हायर एजुकेशन है। ऐसी कंडीशन में नेटिव को अपने पिता का साथ जरूर मिलता है। पिता या बुजुर्गों से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। अपने गुरु का साथ, लंबी यात्रा और तीर्थ यात्रा का सुख भी जरूर मिलता है कुंडली वाले को। नेटिव की हायर एजुकेशन जरूर पूरी होती है, पर उससे रिलेटेड नेटिव को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा हम कह सकते हैं। हो सकता है कि नेटिव एक सब्जेक्ट छोड़ करके किसी दूसरे दूसरे सब्जेक्ट में अपनी हायर एजुकेशन पूरी करे। नेटिव की जीवन में लंबी यात्रा और तीर्थ तीर्थ यात्रा जरूर होती है और मल्टीपल टाइम होती है। क्योंकि फर्स्ट हाउस नेटिव खुद है, नाइन्थ हाउस से कनेक्ट हो गया। तो नेटिव की जीवन में तीर्थ यात्राएं और लंबी यात्राएं जो जरूर होती है और मल्टीपल टाइम होती है। और उसका सुख भी कुंडली वाले को जरूर मिलता है, व्यक्ति को जरूर मिलता है। ऐसा नेटिव जो है वो लाइक धार्मिक होगा या धार्मिक होता है, और अपने बुजुर्गों के द्वारा बनाए गए या चलाए गए रीति रिवाजों का पालन करने वाला होता है। नाइन्थ हाउस का कस्बल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में हो या सेकंड हाउस से रिलेशन बनाए, तो नेटिव को अपनी एजुकेशन के द्वारा अच्छा धन लाभ प्राप्त होता है और एजुकेशन भी पूरी होती है। नेटिव को अपने पिता से गोल्ड, ज्वेलरी, फाइनेंस या संपत्ति भी जरूर प्राप्त होती है, क्योंकि सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट से ही है। इसके अलावा अपने अपने गुरु से ज्ञान भी कुंडली वाले को पूरा पूरा मिलता है। लेकिन पिता को कष्ट आता है। पिता को कोई ना कोई बड़ी बीमारी या लंबी बीमारी जरूर लगती है जब भी नाइन्थ हाउस का कस्बल सबलॉर्ड सेकंड हाउस से रिलेशन बनाए। कस्बल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड। नेटिव का फाइनेंस पिता की बीमारी पर खर्च होता है। अगर लॉन्ग ट्रेवल की बात करें, तो नेटिव को अपने काम से रिलेटेड लॉन्ग ट्रेवल में अच्छा गेन प्राप्त होगा, क्योंकि सेकंड हाउस कनेक्टेड है यहाँ पर। अगर नेटिव अपने बिजनेस में अपने भाई या अपने साले का साथ लेकर के चले, तो बिजनेस में गेन प्राप्त होता है।
नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में हो या थर्ड हाउस से रिलेशन बनाए, तो नेटिव को अपनी एजुकेशन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि नेटिव अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ दे या रेगुलर ना करके कॉरेस्पॉन्डेंस से पूरी करे, या नेटिव को अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो फोर्थ हाउस को नेगेट करता है, और फोर्थ हाउस जो है वो रेगुलर एजुकेशन है, और फोर्थ हाउस हमारा घर भी है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि नेटिव की एजुकेशन जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस से हुई है, रेगुलर नहीं हुई है। अगर नेटिव ने अपना घर छोड़ दिया है तो नेटिव की जो एजुकेशन होगी वो रेगुलर होगी, और घर नहीं छोड़ा है तो थर्ड हाउस जो है वो फोर्थ हाउस को नेगेट करेगा और किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेगा। ऐसे नेटिव के जीवन में ट्रेवल बहुत ज्यादा होते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नेटिव को अपने काम से रिलेटेड ट्रेवल करना पड़ता है, क्योंकि थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस दोनों दोनों ही ट्रेवल के हाउस है। नेटिव अगर बिजनेस भी करेगा तो बिजनेस से रिलेटेड रिलेटेड भी टूर ट्रेवल होते रहेंगे। एक एक चीज और है कि अगर ऐसा व्यक्ति है जैसे कि कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, आईटी, राइटिंग वर्क जैसे काम करे, मतलब कि थर्ड हाउस की एनर्जी को इस्तेमाल करे, तो जीवन के अंदर घूमना फिरना या भागदौड़ जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा नाइन्थ हाउस पिता का हाउस है, तो नेटिव को पिता का साथ भी पूरा मिलेगा, चाहे नेटिव पिता के साथ रहे चाहे ना रहे। लंबी यात्रा, धार्मिक यात्रा और गुरु का साथ और सुख पूरा मिलेगा। नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में हो या फोर्थ हाउस से रिलेशन बनाए, तो नेटिव की हायर एजुकेशन जरूर पूरी होगी, और बहुत रेगुलर ठीक है। भी और रेगुलर भी होगी। म्यूट करिए प्लीज। नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में हो या फोर्थ हाउस से रिलेशन बनाए, तो नेटिव की हायर एजुकेशन जरूर पूरी होगी और रेगुलर होगी, क्योंकि फोर्थ हाउस रेगुलर एजुकेशन, और अपनी एजुकेशन का लाभ भी कुंडली वाले को जरूर मिलेगा, नेटिव को जरूर मिलेगा। नेटिव को अपने पिता की तरफ से कष्ट हो सकता है, जैसे कि नेटिव के पिता ज्यादा मेहनत करते हो और आउटपुट कम आता हो। नेटिव को घर का सुख, माता का सुख जरूर प्राप्त होगा। ऐसा नेटिव अगर एस्ट्रोलॉजर हो तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है, और एस्ट्रोलॉजी में वास्तु भी कर सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस वास्तु है। नेटिव अगर फोर्थ हाउस रिलेटेड बिजनेस करे तो भी अच्छा गेन प्राप्त होता है, जैसे एजुकेशन वर्क हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क हो गया, व्हीकल रिलेटेड वर्क हो गया, आर्किटेक्ट है, वास्तु है, इंटीरियर डिजाइनर है। अगर कंपटीशन एग्जाम की बात हो तो भी ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, 4 और 9 का। लेकिन 6 आना जरूरी है, अगर 6 नहीं तो 11th आना जरूरी है। अगर नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड फोर्थ हाउस के साथ अगर सिक्स हाउस और 11th हाउस से भी रिलेशन बनाए, तो कंपटीशन एग्जाम जो है वो 100% सफलता देता है। नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में हो या फिफ्थ हाउस से रिलेशन बनाए, तो नेटिव की हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आने के पूरे पूरे चांस होते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो नेटिव की इंटेलिजेंस पावर होने के साथ साथ सेलिब्रेशन का भी हाउस है। अगर नेटिव का माइंड सेलिब्रेशन की तरफ हुआ तो एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसा कि फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस पावर है, सो अगर नेटिव में कोई नेचुरल क्रिएटिविटी हुई, और नेटिव जैसे कि फिफ्थ हाउस की जो दूसरी एनर्जी जैसे कि प्यार, प्रेम, मोहब्बत, मौज मौज मस्ती, सेलिब्रेशन से दूर रहा, तो फिफ्थ हाउस जो है वो बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छी एजुकेशन देता है। जब भी नाइन्थ हाउस का कस्बल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड फिफ्थ हाउस से रिलेशन बनाए, तो जॉब में परेशानी देता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो सिक्स हाउस को नेगेट करता है, और सिक्स हाउस जॉब है।
और 9th हाउस जो है वो लाइफ में हर प्रकार का चेंजेस। 5 और 9, 5th हाउस और 9th हाउस दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो नेटिव को जॉब से रिलेटेड वेकेशन पीरियड देता है। जब भी दशांतर दशा में 5th हाउस और 9th हाउस एक्टिवेट हो जाए तो नेटिव को अपने काम से रिलेटेड वेकेशन लेना ही पड़ता है या वेकेशन मिल जाता है। जब भी 9th हाउस का कस्टल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड 5th हाउस में हो या 5th हाउस से रिलेशन बनाए तो नेटिव अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए परेशान रहता है और उनकी सफलता के लिए पूरे प्रयास करता रहता है। ऐसे नेटिव को अपने पिता, अपने गुरु, अपने धर्म, धार्मिक यात्रा, लॉन्ग ट्रेवल और भाग्य का साथ जरूर मिलता है। 9th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो या 6th हाउस से रिलेशन बनाए तो नेटिव की हायर एजुकेशन जरूर पूरी होगी, क्योंकि 4th हाउस, 6th हाउस और 9th हाउस ये तीनों ही हाउस जो है वो एजुकेशन के हाउस है। ऊपर से 6th हाउस जो है वो कंपटीशन एग्जाम का भी है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और इससे नेटिव को गेन भी जरूर प्राप्त होगा। ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन जो है वो कंपटीशन एग्जाम में सफलता देता है और 100% सफलता देता है। बस 11th हाउस आ जाए तो समझिए कि नेटिव जो है किसी प्रकार का अगर इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू, और कॉम्पिटिशन एग्जाम है तो कॉम्पिटिशन एग्जाम, उसके अंदर सफल हो ही जाएगा। नेटिव को अपनी जॉब से रिलेटेड कुछ परेशानियां आ सकती है, लेकिन कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक कि 5th हाउस रिलेशन ना बने। नेटिव को अपनी एजुकेशन के द्वारा मान सम्मान जरूर मिलेगा, और अगर नेटिव अपनी एजुकेशन से रिलेटेड ही काम करे तो मान सम्मान के साथ में सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 6th हाउस जो है वो फाइनेंस का स्ट्रॉन्ग हाउस है। ऐसे नेटिव को अगर लोन की जरूरत हो तो नेटिव के दादा पिता का नाम ही इतना होता है कि नेटिव को लोन आसानी से मिल जाता है। दादा पिता हम 9th हाउस से देख रहे हैं। नेटिव को अपने पिता का साथ, गुरु का आशीर्वाद, धार्मिक यात्रा से लाभ, लंबी यात्रा से लाभ और भाग्य का साथ जरूर मिलता है। ओवरऑल 6 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। 9th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो या 7th हाउस से रिलेशन बनाए तो नेटिव को अपनी हायर एजुकेशन का सुख जरूर प्राप्त होगा। जीवन में जो भी लाइक लंबी यात्रा होगी या धार्मिक यात्रा होगी, उसका भी पूरा 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 सुख या गेन गेन जरूर प्राप्त होगा। अपने पिता का साथ और भागी का साथ साथ जरूर मिलेगा। ऐसे नेटिव कई बार अपनी मैरिज के बाद में हायर एजुकेशन पूरी करते हैं या उनका भाग्योदय शादी के बाद होता है, और उसकी प्राप्ति भी जरूर होती है, क्योंकि 7th हाउस जो है वो 9th हाउस का 11th हाउस है। ठीक है, क्योंकि 7th हाउस जो है वो 9th हाउस का 11th हाउस है, और 11th हाउस जो है वो इच्छा पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, और 7th हाउस जो है वो मैरिज का हाउस है। ऐसा नेटिव अगर चाहे तो अपना खुद का बिजनेस कर सकता है और उसकी प्राप्ति भी होगी। अगर बिजनेस अपने भाई या साले या स्पाउस के साथ लेकर के चले या उनके साथ करे तो अच्छी प्रोग्रेस मिलती है। ये एनर्जी 9th हाउस की है। 9th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो या 8th हाउस से रिलेशन बनाए तो नेटिव को हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 8th हाउस जो है वो 9th हाउस को ही नेगेट करता है। हो सकता है एक बार में क्लियर ना हो पाए, लेकिन अगर एजुकेशन 8th हाउस से रिलेटेड ही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नेटिव नेटिव को इंजीनियर हो या डॉक्टर हो तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे नेटिव को अपने पिता का साथ इतना अच्छा नहीं मिलता है जितना कि नेटिव चाहता है। नेटिव के अपने पिता के साथ में अनबन हो सकती है, जैसे कि किसी बात को लेकर के दोनों असहमत हो और दोनों में किसी किसी एक बात को लेकर के विवाद हो जाए।
नेटिव के पिता को कोई बड़ी बीमारी या लंबी बीमारी जरूर लगती है। लॉन्ग ट्रेवल या धार्मिक यात्रा का सुख भी इतना नहीं मिलता है। नेटिव को अपनी ट्रेवल से रिलेटेड जितनी आशाएं होती है उतना गेन नहीं मिलता है। अगर नेटिव फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन सेटलमेंट चाहता हो तो भी कई ऑब्स्टेकल आते हैं। पिता की प्रॉपर्टी को लेकर के वाद वाद हो सकता है, और हो सकता है कि मैटर कोर्ट में चला जाए। नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में ही हो या नाइन्थ हाउस से ही रिलेशन बनाए तो नेटिव को हायर एजुकेशन में स्ट्रगल करना पड़ेगा। पिता के सुख में, लंबी यात्रा में और धार्मिक यात्रा में छोटी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक अकेला हाउस कभी भी 100% रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है या नहीं दे सकता। उसको कम से कम एक कोई सपोर्टिंग हाउस की जरूरत पड़ती है, चाहे वो उसके लिए फेवरेबल हो चाहे नॉन फेवरेबल हो। ऐसे केस में नेटिव का भाग्य कभी साथ देगा कभी नहीं देगा। नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में हो या टेंथ हाउस से रिलेशन बनाए तो नेटिव को हायर एजुकेशन का पूरा लाभ मिलेगा और एजुकेशन भी पूरी होगी। ऐसा नेटिव अपने एजुकेशन के द्वारा अच्छी पोस्ट पर होगा। ऐसे नेटिव को चाहिए कि अपनी एजुकेशन जरूर पूरी करे। नेटिव को पिता का साथ और पिता से धन लाभ जरूर प्राप्त होगा। लॉन्ग ट्रेवल से भी अच्छा गेन प्राप्त होगा। ऐसा नेटिव जो है वो पॉलिटिक्स में जा सकता है। नेटिव पब्लिक रिलेटेड काम करने वाला होगा या पब्लिक रिलेटेड एजुकेशन करने वाला होगा। नेटिव अपनी एजुकेशन के द्वारा फेमस होगा। लाइफ में हवाई यात्राएं लाइक के जरूर होंगी और मल्टीपल टाइम होगी। ऐसी कंडीशन में नेटिव की गवर्नमेंट जॉब के चांस बनते हैं। सिर्फ हमें प्लान देखने हैं जो मैंने पिछली क्लास में बता दिए थे आपको। नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो या 11th हाउस से रिलेशन बनाए तो 11th हाउस जो है वो इच्छा पूर्ति का हाउस है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर और इनकम का भी हाउस है। सो नेटिव की हायर एजुकेशन भी जरूर पूरी होगी और उससे अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। पिता का साथ और पिता से धन लाभ जरूर प्राप्त होगा। धार्मिक यात्रा, लंबी यात्रा का सुख भी जरूर प्राप्त होगा। अपने गुरु का साथ भी जरूर प्राप्त होगा। नेटिव एक से ज्यादा नॉलेज रखने वाला होगा। नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो या 12th हाउस से रिलेशन बनाए तो 12th हाउस जो है वो डिस्टेंस है, दूरी है। सो नेटिव को अपनी एजुकेशन के लिए घर से दूर जाना ही पड़ेगा। ऐसा नेटिव फॉरेन जाकर के भी अपनी एजुकेशन पूरी करने वाला होगा। अगर फॉरेन ट्रेवल की बात करें तो ऐसा नेटिव फॉरेन ट्रेवल कर सकता है। नेटिव को प्रॉपर ऐसे नेटिव को लाइक कि अपने पिता की प्रॉपर्टी जरूर प्राप्त होगी, चाहे नेटिव पिता के साथ रहे चाहे दूर रहे। नेटिव अपने काम से रिलेटेड घर से दूर जाएगा या नेटिव को जॉब से रिलेटेड लाइक कि घर से दूर जाना ही पड़ेगा या नेटिव की जो जॉब है वो घर से दूर ही लगेगी, ऐसा कह सकते हैं। और उसमें नेटिव को सफलता भी मिलेगी। अगर नेटिव लाइक ये बिजनेस करना चाहता हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस कुंडली वाले के लिए फलदायी है, नेटिव के लिए फलदायी है, मतलब कि कर सकता है। ये आपके फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक के शॉर्ट प्रिडिक्शन है। देखो अगर 9th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड मेरी आवाज आ रही है? यस मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। रिकॉर्डिंग ऑन है ना हमारी? करेक्ट। देखिए, बस इसको लिखते जाइएगा। 9th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जब भी सन और मर्क्यूरी से रिलेशन बनाए, 9th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जब भी सन और मर्क्यूरी से रिलेशन बनाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सोशल साइंस, मेडिकल साइंस, कॉमर्स या एमबीए में जा सकता है।
और पूरी पूरी सफलता मिलती है व्यक्ति को। ठीक है, इसमें हाउस आने की कोई, इसमें इसमें हाउस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस नाइन्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सन प्लस मर्क्यूरी दोनों से कनेक्शन बनाना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मेडिकल साइंस, कॉमर्स, एमबीए या सोशल साइंस में जा सकता है। अगर नाइन्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मून और मर्क्यूरी से रिलेशन बनाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो होटल मैनेजमेंट में जा सकता है, डेयरी साइंस में जा सकता है, साइंस या किसी प्रकार की साइंस में जा सकता है, किसी स्कूल कॉलेज में लेक्चरर भी हो सकता है ये व्यक्ति। अगर नाइन्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मर्क्यूरी और मार्स से रिलेशन बनाए, तो कई बार लाइक के एजुकेशन में रुकावट आ जाती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है वो मिलिट्री में जा सकता है, फिजिक्स पढ़ सकता है, जियोलॉजी, जियोग्राफी इसमें जा सकता है, किसी प्रकार की इंजीनियरिंग कर सकता है। ये डॉक्टर बनने के लिए भी बहुत अच्छा योग है। इसके अलावा जैसे कि एग्रीकल्चर, इसके लिए भी ये बहुत अच्छा फील्ड है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इसके लिए भी बहुत अच्छा फील्ड है। फार्मेसी या मेडिकल इसके लिए भी बहुत अच्छा लाइक योग है। अगर नाइन्थ हाउस का कस्बल सबलॉर्ड मर्क्यूरी प्लस मार्स दोनों से रिलेशन बनाए। हाउस आपको पता ही है कौन से है, जो मैंने ऊपर लिख दिए हैं। ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में जा सकता है, किसी किसी प्रकार की इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर बन सकता है, एग्रीकल्चर या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, फार्मेसी, मेडिकल, फिजिक्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी या मिलिट्री में जा सकता है। अगर नाइन्थ हाउस का कस्बल सबलॉर्ड जुपिटर प्लस मर्क्यूरी से रिलेशन बनाए, तो ऐसा व्यक्ति बीएड, एमएड, ऑडिट, अकाउंट्स या फिर ज्योतिष में आ सकता है। बीएड कर लेगा, एमएड कर लेगा, ऑडिट, अकाउंट्स इनमें जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, कर ऐसे व्यक्ति कर ही लिया करते हैं। और ज्योतिष इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर नाइन्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड शुक्र मतलब वीनस प्लस मर्क्यूरी दोनों से रिलेशन बनाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ब्यूटी पार्लर, बायोलॉजी, सीए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर इंटीरियर डेकोरेशन, इनके इन इस तरीके के एजुकेशन या वर्क कर सकता है। ये उसके लिए फलदायी है। ये वो एजुकेशन और प्रोफेशन बता रहा हूँ जो कि हमेशा नेटिव के लिए फलदायी ही रहेंगे। अगर नाइन्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न प्लस मर्क्यूरी से रिलेशन बनाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो लाइक पॉलिटिक्स में जा सकता है, साइकोलॉजी पढ़ सकता है, हिस्ट्री हिस्ट्री का कोई प्रोफेसर हो सकता है या माइनिंग वर्क कर सकता है। इसके अलावा तंत्र मंत्र यंत्र यंत्र की शिक्षा भी ले सकता है। नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर राहु प्लस मर्क्यूरी से रिलेशन बनाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो रोबोटिक इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, फोटोग्राफी, ये इसके लिए सबसे अच्छी फील्ड है। अगर नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड केतु प्लस मर्क्यूरी से रिलेशन बनाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो वकील हो सकता है, मतलब कि लॉ में जा सकता है। मेडिकल साइंस इसके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी इसके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। ये किसी प्रकार की केमिकल की पढ़ाई या केमिकल से रिलेटेड वर्क कर सकता है। फार्मेसी भी इसके लिए बहुत अच्छी है और स्पिरिचुअल साइंस भी बहुत अच्छी है। और लिख लीजिए, जैसे कि नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर सैटर्न प्लस जुपिटर प्लस मर्क्यूरी से रिलेशन बनाए, नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर सैटर्न प्लस जुपिटर प्लस मर्क्यूरी से रिलेशन बनाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स लाइक कॉमर्स कॉमर्स सब्जेक्ट ले सकता है या पढ़ सकता है।
नाइन्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर मर्क्यूरी राहु प्लस मार्स से रिलेशन बनाए तो ऐसा व्यक्ति ट्रांसपोर्ट व्हीकल या व्हील से रिलेटेड एजुकेशन कर सकता है या प्रोफेशन कर सकता है, बोथ। अगर नाइन्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सन केतु और सन प्लस केतु प्लस मर्क्यूरी से रिलेशन बनाए तो मेडिकल साइंस इसके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। अगर नाइन्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर प्लस केतु प्लस मर्क्यूरी से रिलेशन बनाए तो लॉ इसके लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट है।